टीवी के मशहूर एक्टर करण मेहरा 14 दिन आइसोलेट रहे, उसके बाद भी वो बीमारी से जीत नहीं पाए। उनकी रिपोर्ट बार बार निगेटिव आ रही थी, लेकिन वो थकान और कमजोरी महसूस कर रहे थे। और जब करण मेहरा ने अच्छा महसूस किया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। कुछ ऐसा खेल करण मेहरा के साथ हो रहा था। करण मेहरा को इस बीमारी ने इतना ज्यादा तोड़ दिया कि वो बहुत ज्यादा घबरा गए। वो अपनी पत्नी, बेटे और माता पिता को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगे। करण ने बताया कि मैंने एंटीजन टेस्ट करवाया जो नेगेटिव आया। उसके बाद मैं मुंबई वापस आ गया। बाद में मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया, वो भी निगेटिव आया। मैं उस पूरे वक्त आइसोलेट में रहा। उसके बाद मैंने 2 और टेस्ट करवाए क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। भाई हम सभी को लग रहा था कि ये सिर्फ फ्लू होगा। इसके बाद 12 दिन बाद मैं थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। करण ने कहा कि मैंने हाल ही में अपने कुछ रिश्तेदारों को खो दिया, जिसमें मेरे अंकल, आंटी, मेरे स्कूल प्रिंसिपल, कुछ फैकल्टीज मेंबर्स भी शामिल हैं, जिसने मुझे झंझोर कर रख दिया। मेरे कुछ फैंस ने भी अपने माता पिता को खो दिया। मेरी उम्र के कई लोग गुजर गए, कुछ तो मेरे से भी छोटे थे। इन मुश्किल हालातों को देखकर बहुत दुख होता है। ऐसी बुरी खबरें आपको डिप्रेस कर सकती हैं और आप पर बुरा असर डालती हैं, और यही हाल मेरा भी हुआ। शुक्र है कि मुझे अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा, लेकिन अब भी मैं इस बीमारी से बहुत घबराया हूँ। करण ने बताया कि इस मुश्किल वक्त में उनकी पत्नी ने उनका बहुत साथ दिया और वो लगातार उनकी देखभाल में लगी रही। अभी भी वो बेटे की बहुत केयर कर रही है और कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाह रही है। करण और निशा की मुलाकात फिल्म हंसते हंसते के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में निशा रावल ने लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। वहीं बतौर डिजाइनर करण मेहरा फिल्म से जुड़े थे। लंबे अफेयर के बाद करण और निशा ने साल 2012 में शादी की। शादी के तुरंत बाद जोड़ी ने नच बलिए सीजन 5 में हिस्सा लिया और आज इनका 3 साल का बेटा भी है। आपको बता दें, करण मेहरा ने करीब 7 सालों तक स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में नैतिक सिंघानिया का किरदार निभाया था। करण के साथ इस शो में हिना खान ने उनकी पत्नी अक्षरा सिंघानिया का रोल प्ले किया था। दोनों की जोड़ी काफी हिट गई, लेकिन बिग बॉस सीजन 10 का हिस्सा लेने के बाद करण ने इस शो को अलविदा कह दिया। इसके कुछ दिन बाद हिना खान ने भी इस शो से दूरियां बना ली और आज करण मेहरा और हिना खान अपने अपने रास्ते पर चल दिए हैं। हर तरफ से तो बुरी खबरें आ ही रही थी कि अब सीरियल ये है मोहब्बतें एक्टर करण पटेल को लेकर भी बुरी खबर आ गई है। करण पटेल उस वक्त पस्त पड़ गए जब उन्हें अपनी पत्नी अंकिता भार्गव को संभालना मुश्किल हो गया। अंकिता भार्गव बार बार बेहोश हो रही थी। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो नंगे पैर भागने लगी थी। जी हाँ, जब अंकिता भार्गव ने अपने करीबी के निधन की खबर सुनी तो वो पागल हो गई। उन्हें दुख इस बात का है कि वो अपनी ताई जी के बहुत करीब थी और 2 घंटे पहले ही अंकिता ने अपनी ताई जी से फोन पर बात की थी और कुछ ही देर बाद ताई जी के निधन की खबर आ गई। अंकिता ने आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि उनकी ताई जी का निधन हो गया। टीवी एक्ट्रेस अंकिता ने अपनी शादी की एक फोटो शेयर की है, जिसमें करण पटेल और अंकिता अपनी ताई जी के साथ नजर आ रहे हैं। अपनी आंटी को याद करते हुए अंकिता ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। अंकिता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, ताई जी, हर फोन कॉल के अंत में आपका लव यू, ब्लेस यू बेटा कहना हमेशा याद रहेगा और आपके जैसा कोई नहीं है। अपनी पोस्ट में एक्ट्रेस ने ताई जी के साथ शेयर की जाने वाली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का भी जिक्र किया है। यह है मोहब्बतें के एक्टर करण पटेल और पत्नी अंकिता भार्गव एक बच्ची के पेरेंट्स भी बन चुके हैं। करण की पत्नी अंकिता ने 14 दिसंबर 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था। करण पटेल ने बेटी का नाम मेहर रखा है। बेटी से पहले जन्मदिन के जश्न पर कपल ने मेहर की पहली झलक भी दिखाई थी। अंकिता इससे पहले मिस कैरेज को लेकर भी चर्चा में आ चुकी हैं। शादी के 1 साल बाद अंकिता करण दोनों इस बुरी खबर का भी सामना कर चुके हैं। खैर, कुछ टाइम बाद उन्हें बेटी के रूप में ये खुशी वापस मिल गई थी और अब ये कपल अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। वहीं करण पटेल काम्या पंजाबी के साथ अफेयर को लेकर भी खूब सुर्खियों में रह चुके हैं। ये साल ना जाने कितने लोगों की जानें खा चुका है और लगातार जाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हिना खान के पिता निक्की तंबोली और जैन इमाम के भाई ने भी आखिरी सांस ली, तो वहीं अब एक्ट्रेस अभिलाषा पाटिल ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया।
अभिलाषा पाटिल फिल्म छिछोरे में नर्स के किरदार में नजर आ चुकी हैं। अभिलाषा पाटिल नामी चेहरा तो नहीं है, लेकिन इस वक्त जो स्टार्स बीमारी से जिंदगी गंवा रहे हैं, उनके जाने से लोग सदमे में हैं, अनहोनी से डरे बैठे हैं। ऐसे में जब लोगों ने अभिलाषा की हालत सुनी तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अभिलाषा इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर चली जाएंगी, किसी को यकीन नहीं हो रहा। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस वाराणसी में शूटिंग के लिए गई थी और वहां से सही सलामत घर नहीं पहुंची। शूटिंग के दौरान ही एक्ट्रेस की तबीयत बिगड़ने लगी। एक्ट्रेस की हालत अचानक इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। एक्ट्रेस की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और लगातार एक्ट्रेस की हालत बिगड़ती ही चली गई। तबीयत में कोई सुधार न होने पर एक्ट्रेस ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। एक्ट्रेस के जाने से इंडस्ट्री गहरे सदमे में है। इस वक्त कब किसका बुरी खबर का फोन आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बीमारी ना किसी की उम्र देख रही और ना ही किसी की परेशानी। बीमारी ने हर किसी को तोड़ कर रख दिया है। सुबह का सूरज उगने से पहले ही निक्की तंबोली के भाई की निधन की खबर आई थी। निक्की के भाई को गए 4 घंटे भी नहीं बीत पाए कि एक्टर जैम इमाम पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके भाई ने भी आखिरी सांस ले ली। दोनों के भाई ने खतरनाक बीमारी की चपेट में आकर दुनिया को अलविदा कह दिया है। बीमारी की वजह से दोनों के भाइयों के जाने से हर कोई सन्न है। अब कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। जैन ने भाई के साथ फोटो शेयर करते हुए इमोशनल पोस्ट लिखा। जैन ने कहा उनके घर में भाई ही एक ऐसा इंसान था जिन्होंने हर किसी को अपने प्यार में बांध रखा था। हर कोई उनसे लगाव रखता था और वो बहुत जल्दी हर किसी से क्लोज हो जाते थे, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और उन्हें इतनी जल्दी बुला लिया। आपको बता दें, जैन ने लॉकडाउन को लेकर भी दुख जाहिर किया था। लॉकडाउन उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा था, लेकिन वो समझते हैं कि इस समय क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए लॉकडाउन बहुत कठिन था क्योंकि हम सब घर में फंसे बैठे हैं। मैं शूटिंग से प्यार करता था और मैं काम करने से नहीं झुकता, लेकिन ये भी समझता हूँ कि इस समय हर कोई इस बीमारी से कांप रहा है, वरना आज हम बुरी स्थिति में होते। आपको बता दें, जैन इमाम इश्कबाज, कैसी हैं यारियां, नामकरण जैसे सीरियल में नजर आ चुके हैं। सीरियल टशन में जैन ने जैस्मीन वसीम के साथ काम करके खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। वायरस की दूसरी लहर ने हर किसी को तहस नहस कर दिया है। क्या आम और क्या खास, वायरस हर परिवार पर कहर बनकर टूटा है। एक्ट्रेस, मॉडल और बिग बॉस 14 फेम निक्की तंबोली के परिवार पर भी वायरस ने कहर ढाया। वायरस की वजह से निक्की तंबोली के भाई का निधन हो गया। निक्की के भाई जतिन को वायरस हुआ था। जतिन कुछ दिनों से वायरस से संक्रमित थे और उनका इलाज लगातार चल रहा था। अपने भाई की मौत से निक्की एकदम टूट गई हैं। निक्की ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए भाई को श्रद्धांजलि दी। निक्की ने अपनी भाई के साथ फोटो शेयर किए। साथ में निक्की ने लिखा, हमें नहीं पता था कि आज की सुबह मेरे लिए इतनी मनहूस होगी। सुबह भगवान तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। जिंदगी में हमने तुम्हें बहुत प्यार किया, तुम्हारे जाने के बाद भी हम तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे। तुम्हारे खोने से हमारा दिल टूट गया है, हम बिल्कुल अकेले हो गए। हमारा एक हिस्सा तुम्हारे साथ चला गया। जब भगवान ने तुम्हें बुलाया तो तुम अच्छी यादें छोड़कर गए हो।